दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है कायरो नाम की एक लड़की से जिसके माता पिता अक्सर काम के सिलसिले में उससे दूर रहा करते थे। कायरो को बचपन से ही लिखने का बहुत शौक था और वो बड़ी होकर एक मशहूर राइटर बनना चाहती थी। इसीलिए जब भी उसे वक्त मिलता वो अपनी डायरी में कहानियां लिखा करती थी। फिलहाल कायरो हाई स्कूल की एक स्टूडेंट है। वो सुबह सुबह जंगल के रास्ते से स्कूल के लिए निकलती है। वो इतनी जल्दी इसलिए निकली थी क्योंकि वो अपने फेवरेट टीचर जोनाथन की क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती थी। कुछ समय बाद कायरो स्कूल पहुंचती है और देखती है कि टीचर जोनाथन क्लास में पहले से ही मौजूद हैं। कायरो को इतनी सुबह आया देख जोनाथन काफी हैरान होता है क्योंकि अभी स्कूल शुरू होने में काफी वक्त बाकी था। जोनाथन की असलियत ये थी कि वो भी एक बहुत बड़ा और मशहूर राइटर बनना चाहता था, लेकिन जब उसका सपना पूरा नहीं हुआ और उसे सफलता नहीं मिली तो मजबूरी में वो एक टीचर बन गया। खैर, जोनाथन कायरो से उसका नाम पूछता है। कायरो अपना परिचय देती है और बताती है कि उसकी दोस्त विनी ने उसे जोनाथन की क्लास अटेंड करने की सलाह दी थी क्योंकि कायरो को इंग्लिश लिटरेचर में गहरी दिलचस्पी है। यहाँ जोनाथन कायरो को सिलेबस की किताबें पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि कायरो ने वो सारी किताबें पहले ही पढ़ रखी थी। इसी बीच कायरो की दोस्त विनी वहां आ जाती है, जो उस क्लास की एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट मानी जाती है। क्योंकि क्लास शुरू होने में अभी भी वक्त था, इसलिए दोनों सहेलियां क्लास से बाहर चली जाती हैं। जैसे ही वे बाहर निकलती हैं, जोनाथन चोरी छिपे कायरो का बैग और सामान चेक करने लगता है। तभी उसे कायरो के सामान से एक एडल्ट बुक मिलती है। जोनाथन उसे खोलकर देखता, उससे पहले ही वहां बोरिस नाम का एक और टीचर आ जाता है। बोरिस और जोनाथन अच्छे दोस्त हैं। बोरिस जोनाथन के लिए कॉफी लेकर आया था। वो जोनाथन को कॉफी पकड़ाता है और खुद कायरो की उस किताब को जोनाथन के हाथ से लेकर पढ़ने लगता है। अगले सीन में हम रात का मंजर देखते हैं। जोनाथन अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ बैठा है। उसकी पत्नी अपने ऑफिस के काम में बहुत व्यस्त है, लेकिन जोनाथन का मूड आज कुछ रोमांटिक है। अपनी पत्नी का ध्यान काम से हटाने के लिए जोनाथन एक झूठी कहानी बनाता है। वो कहता है कि आज स्कूल में एक स्टूडेंट मेरी लिखी हुई किताब पढ़ रही थी। अपनी तारीफ और ये बात सुनकर उसकी पत्नी का ध्यान तुरंत जोनाथन पर आ जाता है। जोनाथन का ये पैतरा काम कर जाता है। इसके बाद दोनों थोड़ी शराब पीते हैं और एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे इंटीमेट होने वाले होते हैं, जोनाथन की पत्नी का फोन बज उठता है और सारा मूड खराब हो जाता है। अगली सुबह हम जोनाथन और बोरिस को स्कूल के प्लेग्राउंड में बैठे हुए देखते हैं। वे सामने फैले जंगल को देखकर बातें कर रहे थे कि ये जंगल कितना घना और पुराना है। तभी उनकी नजर जंगल से आती हुई कायरो पर पड़ती है, जो उस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। कायरो उनके पास आती है और बातों में शामिल हो जाती है। बातों बातों में पता चलता है कि कायरो ने आज नाश्ता नहीं किया है, तो बोरिस उसे खाने के लिए अपने पास रखे बिस्कुट देता है। यहाँ जोनाथन, जो रात को अपनी पत्नी के बर्ताव से निराश था, बिस्कुट खाती हुई कायरो को बहुत गौर से और अजीब नजरों से देखने लगता है। कायरो बिस्कुट के लिए बोरिस को थैंक्स बोलती है, जिसके बाद बोरिस वहां से चला जाता है। बोरिस के जाने के बाद जोनाथन कायरो से पूछता है, क्या तुम्हें उस घने जंगल से अकेले आने में डर नहीं लगता? वहां खतरनाक जानवर हो सकते हैं। इस पर कायरो जोनाथन की आंखों में देखते हुए एक बहुत ही गहरा जवाब देती है, सर, उस जंगल में सबसे खतरनाक और डरावनी चीज मैं खुद हूँ। ये सुनकर जोनाथन हंसने लगता है। उसे लगता है कि बच्ची मजाक